सो मुझे ये पूछना था कि आई लाइक समवन एंड नेबर्स में ही रहते हैं मेरे, बट स्टिल ये है कि हमारी मदर्स के बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं, बट उनकी मदर माननी नहीं। उनकी मदर कहती है कि मैं काले चोर से तुम्हारी शादी करवाती हूँ, मैं इस लड़की से नहीं करवाऊँगी। सो मैं चाहती हूँ आप पे थोड़ी सी एडवाइस है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब हम लोगों का थोड़ा सा पैचा पहुँचा और आगे कहानी बढ़े। सो और आजकल बड़े प्रॉफिट में, चाहे काला हो गोरा हो, कर लो शादी से। डू यू लव हिम? यस। क्या तुम उसके बगैर रह सकती हो? नहीं। नहीं रह सकती। ओह गॉड। फिर भाग जाओ। तो इसका मतलब सास को क्योंकि मनाना देखो है ना? जो लड़का तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, या मेरे ख्याल से उसको अपनी अम्मी से बात करनी चाहिए और तुम्हें ले जाके अपनी वालदा से मिलाना चाहिए। बट उसकी अम्मी और नहीं उस मान रही। उनकी अम्मी नहीं मान रही। ये काम उसका है, उसको एफर्ट उसको करनी पड़ेगी ना। ये उसका काम है, बिल्कुल सही। ये एफर्ट उसको करनी पड़ेगी। लव गुरु जो होगा वो पहले अम्मी को मनाएगा, हाँ, फिर रिश्ता भेजेगा। तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। हाँ। और मुझे उनकी अम्मी को समझाना पड़ेगा। फिर नेक लड़के काम की में जगह। देरी कैसी है? फिर नेप काम में देरी कैसी है? तो फिर मैं आता हूँ फिर। चले भाई, अब नेक्स्ट थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एडवाइस कौन लेने आ रहा है भाई? लव गुरुज यहाँ मौजूद हैं और अगला कौन है? जी मैं शादीशुदा हूँ। मेरी ज़ौजा से पसंद की शादी हुई थी, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा। ओके। और मुझे मोहब्बत भी उनसे इसलिए हुई थी कि शादी से पहले वो अपने आप को तैयार रखती थी, हमेशा तैयार रहती थी, सर के बाल से लेके पैर के जूते तक तो वेल मेंटेन रहती। जब मैं उन्हें दिल दे बैठा तो मैंने घर वालों को मनाया और मेरी शादी हो गई। ओके। शादी के बाद मुझे पता चला ये तो पापा की परी हैं। मतलब ये कि वो किचन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। उसकी वजह यही थी कि उनको गर्मी लगती थी। उसके अलावा अगर कोई भारी चीज़ें जैसे पिलो है, कंबल है, वो ये चीज़ें कैरी नहीं कर सकती थी, उनके नाखून टूट जाते। मेरा आप लोगों से ये है कि आप मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत तो करता हूँ इन छोटी छोटी मैं चीज़ों बताता पे, हूँ। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। चले भाई, लव गुरु, पहला लव गुरु शुरू करें। जो हुमायूं आपसे शुरू करते हैं। तुम किसी और ने बताना है नदीम? नहीं, आप पे बताओ। तुम शुरू करो। भाई आपने उनसे मोहब्बत की सिर्फ इस वजह से कि वो बहुत अपने आप को वेल मेंटेन थी, आप बहुत अपना ख्याल रखती थी और सब करती थी। जी। ठीक है, अब आपकी शादी हो गई। अब आप कह रहे हैं आपका प्रॉब्लम ये है कि वो किचन में भी नहीं जाती, वो सामान कुछ उठाती भी नहीं है, आपका काम नहीं करती। इनको कतरीना और सकीना कोई साथ बात नहीं चाहिए। यार, आपने जिसके लिए उनसे मोहब्बत की थी ना, मोहब्बत है ना, बिल्कुल। तो कोई बात नहीं यार, उनको रानी बना के रखो। हाँ। जरूरत ही नहीं है ना किचन में जाने दो, अगर उसको तकलीफ है कोई मसला नहीं है। प्यार दो ना फिर उसे, अगर प्यार किया है तो। ये कैसा प्यार है? और जिस वजह से प्यार किया है वो अब तुम्हें चीजें अच्छी नहीं लग रही, तो अजीब बात है। वही कह रही हूँ ना, इनको कतरीना और सकीना साथ चाहिए थी। वो ऐसा नहीं हो सकता, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती हाय है। हाय हाय। हाँ। तुम कर लिया करो किचन में जाके, कोई मसला नहीं। हाँ ना, अहमद अली क्या भट्ट, मसला है, सीख लो। आप देना। Exactly. वो खुद करना शुरू हो जाएंगे। भाईजान देखो, मैं मतलब थोड़ा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्यों नहीं यार, सुनो, प्यार सुनो, में तो यही तो एक होता और है। एडवाइस सुनो अहमद की। ये तो लव गुरु की एडवाइस थी। असल एडवाइस ये है, आपने उनसे शादी की क्योंकि वो बहुत प्यारी थी। अब आपको काम वाली चाहिए, तो एक और शादी करें जो काम करती है, जो किचन में जाती है। नहीं, इस मैं तरह एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, वो दोनों के काम कर लिया करेगी। और अगर वो भी ना हो तो फिर तीसरी कर ले, कोई मसला नहीं। ये उनसे This is the काफी worst बुरी advice advice in the world. मोहब्बत तो Just I don't मैं believe. एक बात कहूँ क्या? हालांकि ये है लव गुरु। मुझे लगता है कि अगर आप एक दिन ये टेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक दिन खाना खुद क्यों नहीं बनाते, यही तो उसी है। गर्मी में जाके खाना बनाएं। हाँ। और मुझे यकीन है अगर वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं तो वो भी किचन में आके आपके साथ आपका हाथ बटाएंगी। बताएंगे, हाँ। और इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी अब किस तरफ चलने वाली है। सही बात है। बिल्कुल।